हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। जैसा कि कश्मीर की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे और राजनीति हमारे देश में हर विषय पे होती है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस पे थोड़ा बहुत बोल के चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पष्ट है। आप जान ले, जैसे कांग्रेस हुए और विरोधी सेकुलर दल हुए, जब तक आप एक चीज इस चीज को समझ लें कि जब तक इनको ब्राह्मण, दलित, सवर्ण, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, यस, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह के कुछ मैटर मिलेंगे तो उसमें राजनीति भुनाने ये कूद पड़ेंगे। प्रियंका गांधी का दौड़ पड़ेगी, राहुल दौड़ पड़ेगा, अखिलेश दौड़ेंगे, वो दिल्ली वाला सबसे झूठा मुख्यमंत्री दौड़ेगा, ये सब दौड़ेंगे। लेकिन जहां हिंदू शब्द जुड़ा वहां से ये भागेंगे, तब ये मोदी सरकार को दोष देना शुरू करेंगे। दरअसल इनकी हैसियत ही नहीं है। जिस तरह से इन लोग ललकार ललकार के कह रहे थे कि ब्राह्मण ने मारा, ब्राह्मण ने मारा, ब्राह्मण ने मारा सिखों को, इनकी हैसियत नहीं है ये कह दें कि मुस्लिम आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को मारा है। अब ये शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। आपने देखा कि ये जातिगत आधार पर राजनीति करने वाले, हमेशा यादव मुस्लिम कह के समीकरण बनाने वाले लालू, मुलायम, इस पे किसी की हैसियत नहीं है कि बोल दे कि हिंदुओं को मारा गया है। और मित्रों, मेरा ये कहना है, आप इन नेताओं के बहकावे में आप ब्राह्मण बन जाओ, आप सवर्ण बन जाओ, दलित बन जाओ, गुर्जर बनो, जाट बनो, जो भी बन जाओ, लेकिन जान लो इस्लामिक आतंकवाद में आप सब, इस्लाम के किताब में आप सब के सब काफिर हो, और उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस जात की हो। उनके लिए आपकी हत्या का एकमात्र कारण यह है कि आप हिंदू हो, और ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो। ये दुनिया में किसी को अपने अलावा नहीं बर्दाश्त कर सकते। ईसाइयत वर्सेस मुस्लिम की भीषण लड़ाई होती रही है। और आप एक चीज देख लें कि जो लोग गला फाड़ फाड़ के इजराइल और फिलिस्तीन पे जो हरामी चिल्ला रहे थे कुत्ते के जने, वो बगल में अफगानिस्तान में 150 शिया मार दिए गए, एकदम चुप है। हमारे दल, देश के राजनीतिक दल जो कि फिलिस्तीन, उस पर समाजवादी पार्टी झंडा निकाल रही थी, बगल में शियाओं के मृत्यु पे चुप हैं। बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा हिंदू मंदिरों पर भीषण हमला हुआ, दुर्गा पूजा में हुआ, ममता बनर्जी एकदम चुप है। तो इसको हमें आपको समझना होगा, और इनके बहकावे में इनकी अपनी राजनीति है। इनके लिए देश कोई मैटर नहीं करता है, इनके लिए आपकी जान की कोई कीमत नहीं। आपकी जान की उतनी ही कीमत है कि कितना वोट उससे मिल सकता है, बस। और निश्चित रूप से आप देखें, कश्मीर को इन लोग एक दूसरे पैटर्न में शो कराना चाह रहे हैं, और कुछ चैनल वाले अब दिखा रहे हैं टारगेटेड किलिंग। टारगेट एक नया शब्द गढ़ लिया है, टारगेटेड किलिंग। अरे टारगेटेड किलिंग तो शुरू से थी भैया, वहां हिंदुओं को ही टारगेट करके मारा जा रहा था। 90 के दशक में शुरू से पहले हिंदुओं को ही तो टारगेट किया जा रहा था। और पूरे देश में जहां बम विस्फोट होते थे, गोलियां चलती थी, आतंकवादी घटना होती, तो वहां हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता था। चाहे गुजरात का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, वाराणसी का मंदिर हो, टारगेटेड किलिंग तो शुरू से ही चलती रही है। यह है कि अगर आप अभी भी, और जो मेरा निवेदन है कि जो भ्रष्ट लोग हैं, जिन लोगों ने इस देश के सिस्टम को बहुत खोखला किया है, अगर हिंदू हैं तो कुछ जरूर अपने हिंदू भाइयों की जात न देखिए, उनकी मदद कीजिए, आर्थिक रूप से उनको इतना मजबूत करिए। और मैं तो कह रहा हूं, हथियार भी उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए इन हरामजादों के खिलाफ। क्योंकि अब देखिए, कोई आप ये सोचिए कि सोनिया गांधी वहां जाएगी, फूट फूट के रो रही थी, जो बटाला हाउस के आतंकियों पे फूट फूट के रो रही थी, वो जाएगी कश्मीर? वो कभी नहीं जाएगी। सिद्धू जो बाजवा के गले लगा था, इमरान खान के गले लगा था, ये सारी पाक प्रायोजित है ना, कभी उसको अध्यक्ष बना दिया। ये निहायत ही, एक तो देशद्रोही परिवार है। मैं इन सबों के परिवार में कोई शहीद नहीं हुआ था।
ये अपने खुराफात में तमिलों को मरवा रहे थे। इस नाते राजीव गांधी के साथ जो दुर्घटना घटी और सिखों के साथ जो हुआ उसको इंदिरा गांधी, उसके बदले ये 10-10 हजार सिख भाइयों को मारा गया है एक हत्या के बदले। 25-30 हजार मौतें भोपाल गैस कांड में एंडरसन ने की, जिसे इन लोगों ने भगा दिया था सरकारी दामाद बना के। ये हरामी के पिल्ले हिंदुओं के बारे में सोचेंगे जरा। वहां चूंकि दलित और सिख, या समझिए हिंदू, जिनको ये दलित भाई कहते, दलित भाइयों को पहली बार कश्मीर में 370 हटने के बाद अधिकार मिला, नहीं तो उन्हें सिर्फ मैला ढोने का अधिकार था और उनके लोग रखे जाते थे। उनके लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था कि आपके और आपकी आने वाली पुश्तें भी मैला ढोएंगी। 370 का ये असर था, ये कभी नहीं बताते हैं। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की। और आप इनका एक देखिए स्ट्रेटेजिकली क्या करते हैं। 1 लाख एक गौ मांस खा रहा था, उसकी हत्या कर दी थी कुछ हिंदुओं ने। तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सारा बवाल का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ दिया गया। मुजफ्फरनगर के दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये नाच देख रहे थे वहां पे सैफई में, और कुछ हिंदू बहनों के साथ अभद्र कोशिश हुई, उनको मार डाला, उनके भाइयों को मारा गया और आजम खान ने फोन करके उन लोगों को छुड़ा दिया। तो ये बता दें कि भाजपा दंगा करा रही है। और जब परसों माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि 4.5 साल में हमने दंगा नहीं होने दिया, तो ये कह रहे जब ये सत्ता में रहेंगे तो दंगा ही नहीं होगा। तो चित भी इनकी, पट भी इनकी, भले इनके सब कुछ चला गया हो। तो ये जैसे दंगा दूसरे दल की सरकार में हो तो ये बताएंगे भाजपा करा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदू और दलित भाई मारे जा रहे हैं तो ममता बनर्जी बता रही है भाजपा करा रही है। यहां मुसलमानों ने मारा तो पूछ रहे लाइन ऑर्डर आपका कहां है, आपकी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है। तो इनकी बहुत स्ट्रेटजी है और इनकी हिम्मत नहीं है ये बोल सके ये इस्लामिक आतंकवाद है। और खुल के हिंदुओं को, सिख भाइयों को, दलितों को, सबको टारगेट किया जा रहा है। इनकी हैसियत नहीं है। जिस आपने स्पीड देखते होंगे घटना के, इनके स्टेट वाइज आप एक चीज देखते होंगे कि इनके शासित राज्य न रहें तो कितनी बुरी तरह से स्पीड पकड़ते हैं कि जाने के लिए छान पगहा तोड़ा लेते हैं हरामी साले। ये छान पगहा तोड़ाना मतलब कि एकदम जैसे भैंसिया पगहवा तोड़ाती हैं, तो ये उसके लिए छान पगहा तोड़ा लेना कहते हैं उसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में, पूर्वांचल में। तो छान पगहा तोड़ा लेते हैं। लेकिन अब सिख भाई अब मारे गए हैं, जो सिख भाई, उनका दर्द जो खालिस्तानी समर्थक होगा वो इनका मित्र होगा। एक दलित की किस क्रूरतम हत्या की है, हाथ काटे हैं, पैर काटे हैं, तब यहां इनका दलित प्रेम नहीं होगा। कश्मीर में दलित भाई की जो अपना परिवार चलाता था उसकी हत्या हो गई तो दलित नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं सेलेक्टिवली कहीं हिंदुओं के दो आपसी जातियों में हल्का फुल्का तकरार हो गया, कुछ हो गया, तो एक तरफ से एक पार्टी पहुंच जाएगी कि लड़ा, एक पड़ जाएगी इधर से, एक पकड़ लेगी इधर को कि चलो दोनों। तो भैया मेरा कहना है कि जाति संगठन छोड़िए, हिंदू बनिए और आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ देशभक्ति अगर करनी है तो सिर्फ बटन कमल पे मुहर लगा के दे सकते हैं, और गद्दारी करनी है तो किसी को भी दे सकते हैं। अपने आने वाली औलादों को मरवाना है तो आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। ये जान लीजिए। और एक चीज जान लें, हमको आपको लगातार बेवकूफ बनाया जाता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा जी ने। पाकिस्तान के कांग्रेसी प्रवक्ता बैठ के बोलते हैं अरे भैया वो हमारे ही देश का टुकड़ा था, हम ही से अलग हो गया, उसके 1/2 हुआ, उसको 2/4 1/3 हो जाए तो हमसे क्या मतलब, हमें क्या मिला, गया तो हमारा। ये अपने पाकिस्तान के बंटवारे को जस्टिफाइड करते हैं। नेहरू की हवस के नाते पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसको जस्टिफाई करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है तेजस्वी यादव बोला है तो आतंकवादी घटना के खिलाफ नहीं बोला है। ललुआ के जो हैं, अब तेजस्वी है कि तेजू है, क्या दोनों बकलेले हैं समझ नहीं आता। तो आतंकवादी घटना के खिलाफ नहीं बोला, कहा बिहारी मजदूरों को ये एक सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, छिछोरे हैं, संस्कारहीन हैं, बाप जेल में रहा, शर्म नहीं आई। आम आदमी रहता तो घर से बाहर निकलने में शर्म आता, लेकिन ये एकदम है बेशर्म है।
राजनीति में बड़ी बेशर्मी भी चाहिए, बहुत। राजनीति में इज्जत के साथ रहना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, लेकिन बेशर्म हो जाए तो कुछ नहीं। ये उसमें के गंदे लोग हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज को अपने खोपड़े में बैठा लीजिए, ये इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेटेड किलिंग इस चक्कर में ना पड़िए। ये 370 अब हथियारों के दम पे लाना चाहते हैं, और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इतनी भीषण इनकी मराई होगी। और मेरा तो ये कहना है कि कश्मीर के जिसके दिमाग में भी अगर पाकिस्तान हो तो उसको भी गोली मार दे, ये रक्त रंजित कर डाले कश्मीर, मुझे एक बार फिर चाहिए। पहले होता था हो हल्ला का कारण क्या है सेक्युलरिज्म का? पहले होता था एक साइड से लोग मारे जाते थे, अब 20 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, 25 मारे जा रहे हैं, 3 साल में 1000 के ऊपर मारे गए। अब इनको कष्ट हो रहा है सेक्युलरिज्म वालों को। पहले तो मरना हिंदुओं की ही जिम्मेदारी थी। मित्रों, मेरा कहना इन हरामी चुट्टों के पिल्लों को समझिए, और ये आप सोचिए कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश चल रही है। बांग्लादेश की घटना आपने देखी, पाकिस्तान में हिंदुओं का परसेंटेज घटना, पूरी दुनिया में आपके रहने के लिए सिर्फ एकमात्र देश ये बचा है, और ये आपके रहने लायक छोड़ेंगे नहीं अगर आप इनकी बात मानते गए तो। धन्यवाद।